लुडरमंडी .pk चैनल देखने वाले तमाम उस दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने नीली की कटियाँ, झोटियाँ और भैंसों की वीडियोस तो बहुत देख ली हैं। आज मैं आपको इस नीली बार के इलाके की सैर करवाना चाह रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं। आज जो वीडियो है वो हेड इस्लाम से, दरिया सतलुज के बिल्कुल ऊपर जो हेड इस्लाम आपने काफ़ी बार सुनी होगी। तो इस इलाके की जो झोटियाँ हैं, भैंसें हैं या ब्रीडर हैं, तो इस इलाके के साथ उनका नाम मंसूब किया गया है। जो इसके इलाके की भैंसें, झोटियाँ हैं वो काफ़ी मशहूर हैं। दरिया सतलुज की नीली बार के इलाके के नाम से ये एरिया मशहूर है। तो यहाँ पे क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं और काफ़ी लोग जो इर्द गिर्द के यहाँ के रहने वाले हैं, हासिरपुर, बावरपुर, बिहाड़ी और बुरेवाला, तो इस इलाके के लोग अपना टाइम पास करने के लिए अक्सर इस इलाके में आते हैं। पहला दिन, दूसरा और तीसरा ईद के दिन तो यहाँ पे बोटिंग भी करते हैं। ये जो कश्तियाँ आप देख रहे हैं तो इन पे सैर सपाटे का जो सिलसिला है वो भी जारी रहता है। मैं थोड़ा सा आपको इस इलाके का आगे चल के यहाँ पे आप जानवर भी चेक कर सकते हैं कि दरिया के बिल्कुल बीचों बीच वो जो इस एरिए के जानवर हैं वो लोग लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे उनको कोई टेंशन नहीं होती, ओपन छोड़ देते हैं। तो आदी होते हैं इस इलाके में, दरिया के अंदर जाके भी वो डूबते नहीं हैं, मतलब इजीली यहाँ पे वो तैराकी करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो वो अपने जानवर लेके आते हैं, अक्सर यहाँ पे नहाते भी हैं। ये बोटिंग देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, और आगे कश्तियाँ भी भरी हुई चल रही हैं। तो इस इलाके में काफ़ी ऐसा माहौल बना हुआ है, लोग विज़िट करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर इंतज़ाम तो नहीं है कि पार्किंग हो, पार्क हो और यहाँ पे लोग बैठ सकें। सिर्फ ये है कि ये फ़िशिंग करते हैं। जो मछली खाने वाले लोग हैं वो दुकानों पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। इस जो कश्ती के मालिक हैं, मैं थोड़ी सी उनसे भी बात करता हूँ कि यहाँ पे किस किस इलाके के लोग आते हैं और ये अपने जो चार्जेस हैं वो कितने लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माइक नूं बोलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। की ना है तुहाडा? भाई जी गुलाम अली। गुलाम अली? हाँ जी गुलाम अली। गुलाम अली। अच्छा, कश्तियां तुहाड़ियां ने? हाँ जी कश्तियां अपनी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। इत्थे ईद ते रश होंदा अक्सर ही वेखा जांदा है, ते अज तीसरा दिन चल रही है। की हिसाब किताब है तुहाडा इस इलाके च? कोई हिसाब किताब नहीं है। इत्थे 50 रुपए सवारी ते जो खुश होकर दे जाण ओ ले लईदा। अच्छा अच्छा, सवारी दा दरबार दा भी चक्कर है, पारली साइड दा भी है और फुल चक्कर भी है। अच्छा अच्छा, चक्कर लाओगे उन्हें की उस हिसाब नाल तुसी चार्ज करदे हो, पैसे लेंदे हो? अच्छा अच्छा, केड़े इलाके दे लोग आंदे ने इस इलाके दा? थोड़ा कि तारफ तुहाडे कोल तो मसा हर भी आंदा, चिश्तियां भी आंदा, सारे बथेरे हुंदे, बूरा हुंदा, व्याड़ी हुंदा। अच्छा अच्छा, साहिवाल, आरब वाले, लाहौर तक बंदे आंदे ने इत्थे। सही सही। ते इस इलाके ज्यादा कुछ शिकायतां भी आईयां ने? कोई अगर बाहर बंदा आ जावे ओदे कोल अक्सर मोबाइल छीन लवने, खो लवने, या ऐसा मामलात झूठ है, इस तरह की गलत बयानी हुई? मतलब गलत फहमी। अच्छा अच्छा, गलत फहमी। जी जी, मतलब इस साइड पे ना ऐसा कोई काम नहीं होता। अच्छा अच्छा, हाँ अलबत्ता ये है, अगर जो पानी चल रहा है, कोई कूद रहा है या कोई मकसद है कि कोई ऐसी अपने आप खुदकुशी कर रहा है, हाँ, तो बचाना साडा। अच्छा, उसको भी आप बचाते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि यार उसकी जिंदगी बच जाए। तो ये लोग हैं, ये हमारे बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, यहाँ के जो रहशी हैं, तो मुकम्मल कोऑपरेट करते हैं। जो बाहर के लोग आते हैं तो उनके मुकम्मल ये साथ देते हैं, मतलब ऐसी ज़्यादती वगैरह नहीं करते। अक्सर यहाँ पे कुछ शिकायतें हैं, वो अफवाहें सुनने को मिली हैं कि बाहर के लोग आएँ तो उनके साथ जो कैमरे हैं वो छीन लेते हैं, जो मोबाइल छीन लेते हैं। तो ऐसी अफवाहें तो मतलब यकीनन हम बीचों बीच इनके साथ बात करके भी देख लिए। तो माशाल्लाह जो है गलत बयानी करते हैं, अपने आप अगर जो खुश हो के अपने आप ही किसी को दे देते हैं, खुश होकर देते हैं और फिर कहते हैं ये हमें हमसे छीन लिया उन्होंने। अच्छा, और इधर कोई ऐसा छीनने वाला ऐसा कभी कोई वाकया नहीं हुआ? मतलब नहीं हुआ भाईजान, अभी तक नहीं हुआ। सही सही, माशाल्लाह। बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले हमारे यहाँ के जो रहशी हैं। तो इनका नाम आपके सामने, उसने अपना नाम भी बताया। तो ये बोट्स आपने देख रहे हैं, कश्तियाँ, तो ये अपने माशाल्लाह रोज़ी का जो सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है। इस एरिए के रहशी हैं जी, यहाँ के हेड इस्लाम के। तो नीली बार का इलाका पाकिस्तान में मशहूर है जी, दरिया नीली यानी कि दरिया सतलुज के हवाले से इस ये जो एरिया है जाना पहचाना जाता है। आगे चल कर मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद भी विज़िट करवाऊँगा इस इलाके का, ताकि अगर आप नीली की झोटियाँ सुनते हैं तो एक बार आपको पता चल जाए। तो इंशाल्लाह मैं आज नीली की सैर करवाने निकला हूँ आपको। तो मुकम्मल इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये जो नीली का एरिया है, यहाँ के कुछ जानवर भी चेक करवाऊँ और जहाँ का जो रहन सहन है और यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो कैसे हैं। तो इंशाल्लाह आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें फॉर सेल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप शौक़ रखते हैं जानवरों का,
तो कम अज़ कम आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो नीली के इलाके के जानवर हैं वो कैसे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बोटिंग हो रही है, लोग कश्तियों में घूम फिर रहे हैं। तो बड़ी मौज मस्ती, अगर आप इस इलाके का विज़िट करें तो इंशाल्लाह जैसे लुडन मंडी लगती है तो इसके साथ ही है 10-15 किलोमीटर के फासले पे, तो यहाँ का आपने ज़रूर विज़िट करना है। जी ये भाई कुछ कहना चाहते हैं? अक्सर भाईजान इधर हम गरीब लोग हैं, हम जी, जी। इधर जो है ना अपनी रोजी कमाते हैं। सही सही ठीक है, सही। इधर पुलिस भी आ जाती है, नहर महकमा भी आ जाता है, हमें रोजी नहीं करने देता, हम किधर जाएं? अच्छा अच्छा। हम भाईजान किधर जाएं? या हमें फांसी दे दो। नहीं तो वो आपसे पैसे लेते हैं, क्या करते हैं, वो जी, छोड़ देते पैसे हैं? लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। कल उन्होंने कहा भाई अगर 15,000 रुपया दोगे तो बेड़ियाँ चलान देंगे। अच्छा अगर अच्छा। ना दोगे तो बेड़ियाँ नहीं चलान देंगे। मतलब ये बत्ताखोरी भी चलती है, आपसे पैसे लेते हैं, वो काम फिर जायज़ होता है, जब पैसे ले लेते हैं तो नहीं, फिर वो मतलब काम फिर भी नहीं होता। अच्छा फिर भी नहीं करने फिर देते? भी नहीं करने देते। अच्छा अच्छा। तो इस तरह के मामला चलते हैं जी। इस भाई का शिकवा है कि यहाँ के जो लोग हैं, ये महकमे वाले हैं, वो पैसे लेके जाते हैं इनसे और तभी जाके वो इनको हमारी बोरियाँ पुलिस- उतारने देते हैं। हमारे और फिर पुलिस भी साथ होती है हाँ उनकी। जी, पुलिस भी तो साथ वो लोग होती भी है। दिहाड़ियाँ लगाते हैं, मतलब इनके साथ ये जुल्म से आती है। अगर कोई दोस्त महकमे इसका फील्ड का जानने वाला हो तो इनकी ज़रूर आपने शिकायत पे गौर करना है इस भाई का। तो बस ये आगे मैंने आपको तकरीबन चेक करवा दी है जी। ये हैड इस्लाम है और यहाँ पे जैसे ट्रैफिक का जो सिलसिला है, और एक हिस्सा इसका मुकम्मल बंद हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो चंद दिनों के बाद ये भी यकीनन खुल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको मज़ीद भी विज़िट करवाता हूँ इस इलाके का, नीली के इलाके का, ताकि आप इस इलाके को अच्छी तरह से एक बार जान जाएं कि नीली बार का इलाका है तो कैसा है। ये देखें, एक बोट जो है कश्ती, वो दरिया के दूसरे किनारे से हैड इस्लाम से इस तरफ आती हुई, और ये जितना सफ़र करते हैं यकीनन उतने ही चार्जेस जो ये कश्ती के मालिक होते हैं उतने ही लेते हैं। तो ये कश्ती हमारी तरफ आ रही है, इसका एक पॉइंट इधर ही है, इस किनारे के ऊपर ये जो दरिया का किनारा है, और थोड़ी देर के लिए इधर 5-10 मिनट के लिए वो रोकता है और फिर वापस लेके चला जाता है। तो ये सिलसिला जी, इनमें फैमिलीज़ भी होती हैं, बच्चे होते हैं, और क्योंकि ये ईद के दिन चल रहे हैं और इस इलाके में ये अभी वापस मुड़ रही है, तो मेरे ख्याल में ये किराए पे डिपेंड करता है। जितना कोई किराया ज़्यादा देता है तो उस हिसाब से ये फिर इस तरफ लेके आते हैं और उनको थोड़ी देर के लिए आराम भी करवाते हैं, फिर उनको वापस लेके चले जाते हैं। तो ये कश्ती देखें बच्चों समेत, और आगे दूसरी कश्ती आ रही है इसी तरफ। तो माशाल्लाह इस यहाँ पे कश्ती रानी खूब हो रही है, फैमिलियाँ आ रही हैं और मौज मस्ती का जो सिलसिला है वो जारी है। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इस तरफ जो, अगर मैं थोड़ा इस तरफ आऊँ तो यहाँ पे जानवर आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरफ। ये दरिया के बिल्कुल बीचों बीच इस टाइम थोड़ा सा इसका जो एरिया है वो खुश्क है, तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो अपने अपने जो जानवर हैं यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके चेक करवाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये है नीली का इलाका, दरिया सतलुज को नीली बार के हवाले से पाकिस्तान में जाना जाता है। जोटियाँ, भैंसे, कट्टे जोटे आपने अक्सर सुने होंगे नीली बार के। तो नीली बार का मतलब है दरिया सतलुज। दरिया सतलुज और ख़ास तौर पे लुडन का जो इलाका है, हालांकि ये जो एरिया है ये बहावलपुर डिवीज़न में आता है, बहावलपुर ज़िला में आता है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि लुडन का एक इस सिलसिले के साथ जो नाम है वो मुंसलिक हो चुका है, क्योंकि मंडी भी लगती है लुडन के इलाके में, तो लुडन की झोटियाँ, कटियाँ और भैंसें जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। अब आपको मैं इस इलाके का जो एक सैर करवाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए कि असल जो नीली बार है, नीली बार क्या चीज़ है। जो जानने वाले हैं, बहुत पुराने लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, वो तो इस इलाके को खूब जानते हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो इस इलाके को नहीं जानती। तो ये कश्ती रानी का जो सिलसिला है, क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं, तो मैंने सोचा अपने भाइयों को भी इस इलाके की सैर करवाई जाए। जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते तो उनको ज़रा आइडिया हो जाए कि ये जो इलाका है, ये जो कश्ती रानी, हाँ जी, यहाँ पे ये भाई लेके आ रहे हैं। तो वीडियोज़ का सिलसिला और बाकी जो इनका शौक़ है वो लोग आने वाले अपना शौक़ पूरा करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए ये रुकेंगे, फिर यकीनन इन्होंने वापस लौट जाना है। तो आप भी दोस्तों इस इलाके में आ सकते हैं। अगर लुडन मंडी का विज़िट करना चाह रहे हैं तो हैड इस्लाम 7 किलोमीटर के फासले पे है। इस इलाके में आप थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं आके। आजकल चूँकि इस दरिया में पानी उस लेवल का नहीं आ रहा है जिस हवाले से इस दरिया को जाना जाता है या पहचाना जाता है। बहुत कम इस इलाके में ये जो पानी, अब खुश्क दरिया हो चुके हैं,
चूँकि ये इंडिया से दरिया निकलता है हेड गंडा सिंह, और पीछे जो इंडिया की तरफ इस पे डाइम बन चुके हैं, तो बड़ा इलाका इसका खुश्क हो चुका है, पानी नहीं होता। एक लिंक नहर आ रही है, तो वो जो लिंक नहर है उसके ज़रिए इसको भरा गया ईद के दिनों में। यकीनन ये जो कश्ती वाले हैं इन्होंने कोशिश की होगी, तो इनसे वो जो लोग हैं महकमे वाले वो पैसे भी चार्ज कर रहे हैं आजकल। तो ये एरिया है जी, आप एक अच्छी तरह से जान चुके होंगे इस एरिया को। मज़ीद मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, आपको और भी इलाके चेक करवाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, कोई इसके यहाँ के इलाके को जो मशहूर पॉइंट हैं, ताकि उसके साथ जो उसकी मालूमात है मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो आगे से मछली पकड़ने में मसरूफ़ हैं। ये जा रहा है जी, ये कुंडी के साथ गुड हो गया, वहाँ पे आपने जाके देखा है कि गिर गई है। और ये इनका जो तरीका है मछली पकड़ने का, वो मैं आपको एक बार इनके साथ गपशप करते हैं कि एक दिन में कितनी पकड़ लेते हैं या कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो भाई के साथ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। की ना है ताड़ा? अच्छा पीरा दिता आज पकड़ रहे हो या पहले भी पकड़ दे हो? एक दिन कितनी मछली पकड़ी जाती है? जो लाग जाए नसीब दी किलो है, 2 है, ये लाग जाए। अच्छा अच्छा, मतलब सारा दिन खड़े रहो तो किलो 2 ਦਾ ਹੀ सिलसिला है। मतलब मोटी मच्छी आ जाए तो 5-10 किलो ਦੀ कदी आई लग जाती है अक्सर। मतलब ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਵੀ मतलब इस नाल तुसी इनको तंग वगैरह भी करदे ने महकमे वाले? ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, कुछ नहीं करदे मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ। अच्छा लाइसेंस ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਂ अच्छा लाइसेंस ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਡਾ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੀਸਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? मतलब इस टाइम मौके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ, ਡੋਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਨ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਛਲੀ मतलब ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੱਛੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੱਛੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा, माइक का ख्याल रखना है, माइक थले ना दे दो पानी दे। अच्छा इसने खींचना है ना, ये मिट्टी ने उतना हिलना। अच्छा अच्छा, ये मिट्टी ने उतना हिलना, मिट्टी ने हिलना है, फिर तुम समझ आ जाने। चलो जी शिकार लग चुका है, मछली लग गई। अच्छा इन्हें आवाज देनी है, अगर तुसी थोड़ा ख्याल नहीं आ रहे तुम समझ आ नहीं, अच्छा ला भाई शिकार लग गई है। अच्छा अच्छा, इस सिलसिला जी वेखो माशाल्लाह फिशिंग इस टाइम हो रही है जी इत्थे, ਤੇ बड़ी जदीद तरीके आ रहे हैं। लेकिन साढ़े इतने भाई जोड़े ने इस इलाके दे वो अपना पुराना रिवायती जो तरीका है बड़ा अरसे तो चल रही है उस सिलसिले नाल जुड़े हुए ने, उवें तकरीबन फिशिंग करते हैं। तो तुसी अच्छा इनू मतलब एज ए रोजगार अगे जाके सेल कर देंदे हो या खावन वास्ते पकड़दे हो? अच्छा मतलब घर दे खान वास्ते तुसी अपने बच्चों वास्ते पकड़न? अच्छा अच्छा सही गल है, हांडी रोटी तुहाडी बन जांदी है अपने घर दी। अच्छा 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 माशाल्लाह, इस तरह सिलसिला दोस्तों। तीसरा पॉइंट तुहानू चेक करवाता, मजीद अगे चलना कुछ होर तुहानू नीली बार का इलाका चेक करवाना। नीली बार के इलाके बड़ा दरिया नीली दा है नीली दरिया है जी, दरिया सतलुज ते बाकी पाकिस्तान में नीली ना तो जी जी ज़बरदस्त हो गया। मजीद अगे चलना, एक साइड पे थोड़ा सा ये जो पानी है निकल रहा है, इसको प्लाट कहते हैं। ये प्लाटों के नाम से ये एरिया मशहूर है। अगर एक्स्ट्रा पानी हो जाए, हेड अगर बर्दाश्त ना कर सके तो इस इलाके की तरफ पानी ये छोड़ देते हैं। तो आजकल क्योंकि पानी उन्होंने रोका हुआ है तो जो इजाफी पानी है वो इस तरफ निकल रहा है। एक छोटा सा एक बड़ा प्यारा सा सीन है, ये जाल यहाँ पे लगा हुआ है, जाल मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो ये जितना भी पानी होगा ये एक बार ये ऐसे इससे होकर गुजरेगा, तो इसमें मछली तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसमें से मछली गुजर पाए। तो अगर बड़ी मछलियाँ होंगी तो यकीनन ये जो यहाँ के ठेकेदार हैं, ये पैसे मेरे ख्याल में ये भाई बैठे हुए थे, तो उनसे हमारी बात हुई है कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में ये इसका एक हदबंदी की गई है कि कहाँ तक आपने लेना है। तो ये इसकी बोली होती है, जो भी इसका प्रोसेस है वो होता है। तो उसके बाद जो लोग हैं वो अपनी पेमेंट करके इसको लेते हैं। तो एक बड़ा अच्छा सीन है, पानी ज़ोर से निकल रहा है इस जाल में से और आगे की तरफ जा रहा है। तो अब ये नीली बार का इलाका है। काफ़ी हमारे भाई कहते हैं कि नीली का क्या है, तो दोस्तों ये है नीली बार का इलाका, नीली का दरिया है सतलुज।
तो उसके किनारे पे ये कुछ रिहाइश भी, लोगों की रिहाइशें भी है, और एक कंटेनर भी लगा हुआ है। ये जो ठेकेदार होते हैं वो अगर आना चाहें तो कुछ लम्हात के लिए यहाँ पे आराम करते हैं इसमें, और बाकी सहूलियात भी हैं। ये लुडन से तकरीबन 7-8 किलोमीटर है तकरीबन इसका जो फासला है दरिया का। तो अक्सर आप नीली के जोटियाँ, कट्टे, कटियाँ और इस नाम से इस इलाके को तो जानते होंगे, बट आपने ये शायद कम ही जानते होंगे कि नीली का नाम इस पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बड़ा इलाका दोस्तों, ये नीली बार के इलाके की ये जो सैर है वो मैं इस कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे भी कोई स्टॉप आता है थोड़ा सा, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो दोस्तों आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूँगा कि ये जो नीली बार का इलाका है इसको कवर करूँ और आपको इस इलाके की इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाऊँ। तो यहाँ पे जो दोस्त बैठे हैं उसके साथ भी थोड़ी बहुत गपशप कर लेते हैं, तो मालूमात इनसे भी ले लेते हैं कि अगरचे ये जो सिलसिला है आम लोगों को तो नहीं पता होता कि इसका ठेका और बाकी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से ये लीज़ पे लेते हैं, लेकिन किसी हद तक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इनसे ले लेते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माइक न रख। वालेकुम सलाम। की ना है थोड़ा? शौकत मेरा नाम। शौकत इत्थे मच्छी किन्ने कि निकल जाती है जेडे ठेकेदार होंदे ने, ठेका लेंदे ने ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ? जी जी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਜਾਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਛੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ये जाल जी साहब दुआ इस जाल दे विच मच्छी कोई नहीं जड़ी है लगी खड़ी जाली। अच्छा। ये सिर्फ पूंगा वास्ते मतलब है जेड़ा पूंगा इस प्लाट दे छिट्टो है ना, हाँ हाँ हाँ, वो पूंगा भी इधर अच्छा वापस ना जाए, दरिया ना जाए। अच्छा अच्छा, उसमें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ अच्छा, ਰੱਖੋ ਹੈ ਜੀ। सही सही। ਤੇ ਇਹ ਮੱਛੀ ਜਿਸਲੇ ਸਿਆਲੇ ਸਮਝੇ ਤਾਂ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਾਣਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਲੇ ਫਦੀਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। अच्छा अच्छा, सर्दियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ? ਨਾ ਨਾ ਪੂੰਗਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਦਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਛੱਡਾ ਬੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁਖਾਰਾਂ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਮੱਛੀ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੂੰਗਾ ਵਦਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा, सही है सही। ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਸਣ ਫੜਨੇ सही सही। पहले दूए महीने ताई त्रीए ताई ये समझे दूए महीने ताई फतींदी है पकड़ दिए ਇਹਦੇ ਚੁਕੜਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੱਛੀ। हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ 2000 मन निकल जावे, 1000 मन निकल जावे, 1500 मन निकल जावे, 4000। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। हाँ जी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ, ਝੋਟੇ, ਕਟੀਆਂ, ਕੱਟੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? बिल्कुल खोखा की बस्ती आखी जाती है, बड़े मशहूर ने भाई वो सेल करदे पे। अच्छा, तो मियां मुख्तार अहमद करदा मेरे ख्याल। मुख्तार अहमद दुल्ताना करदा पे अबू नाल ओदे जो समझता जात बिरादरी है। अच्छा अच्छा। जफर खान दुल्ताना। अच्छा अच्छा, ओ दूसरे उन्होंने भी शुरू किया नीली दी चोटियां मचाउना। वो वैसे मतलब भी तो आपने ताल दा व्यापार करते भी अपने को रख लेंदे ते उठू आगा फेर ला जांदे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गई। सही सही। वो आप वो सेल वो भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, खोकर कर रहे हैं वो सब हो रही इस तरीके। ये ठाड़ वाले मुर्ते नु पता है भी बलोच हो गए, खोखर हो गए, जी जी, असा हांसले हो गया से। अच्छा तुसी हांसले हो जी आते ए हेड वाले कल्लास बट्टी हो गए। अच्छा अच्छा, तुसी सारे मज्जा रख दियो अपनी? मज्जा रखने हैं बयासियां बड़े मशहूर है ना अपने इलाके दी मज्जा बड़ियां मशहूर है। ते अपने जे तुसी कितनियां क रखी होई न मज्जा? साडियां ता हुसन कोई ते असा है 5 भाईयां बंद साडी होसी कोई 60-70 क 60-70 क में। हां निक्की वड्डी है। ते अपनी रैश किथे हेड दे नाल है? किथे रैश मेरी इत्थे बांध दे नाल है। जेड़े ए घर खड़े ने इन्हां तो पर आगे करते जेड़े सामने घर है? हां जी। इन्हां दे परले पासे घर है? ये वो जेड़ा पिपल खड़ा है ना। अच्छा छो पीछे। हां उस पिपल ते इन्हें काट दे पर हुंदा। अच्छा अच्छा, मतलब दरिया दे किनारे ते रहा है सारा डेट पै जांदा। बिल्कुल बिल्कुल। ते अपनी कोई मतलब एक आइडिया सब तो महंगी किन्ने? तुसी माशाल्लाह काफी उम्र हो चुकी है जी, ते किन्ने कदी महंगी मझ बेची आप तुसी अपने घर दी? सब तो चला रहा अपने घर दी 7 लाख दी बेची। 7 लाख दी बेची जी? 7 लाख दी बेची है। ते कट्टे कुट्टे होंदे न अपने कोल? किसे नु कट्टे दोस्त नु चाहिदे होवन? हां जी। तुसी क्योंकि वो नीली दे इलाके च रहा है तुहाडी जी जी, ते
झोटियां छोटियां बेच लेंदे हो? जोटियां बेच लेने अब मजबूरी तहत ਇਹ बेच ਇਹ लेने ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। सादा भाई मैं भाई एक मजबूरी बन मजबूरी हो, फिर से। हावणियां पाए जावन तो कुहाई कुहाई देने देने, हैं, जी, जी। वो कुहाई ना कर कोस दे मोल ही ना जावन इवें मैं गल भाई मजबूरी आदे टाल नहीं होले ता ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹ 60,000 60,000 ਦੇ दे दें। जो जरूरत पूरी करनी है, जो कोई चीज नजर ना आवे और ऑप्शन, तो फिर वो माल नजर आंदा जो उस टाइम फिर घाटा वाला दिन ना देखा जाता है। तो मतलब जरूरत के टाइम तुम सेल कर दे हो। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਮੋੜਾ ਸਾ फिर तो 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ऊपर मतलब 9 लाख तक 8 लाख तक 7 लाख तक समझ ਵੇਚੀਏ। अच्छा अच्छा सही सही। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਟਿਕ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਨਸਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਬਤਦਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣਾ ਹਾਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਮਦਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਚ अच्छा अच्छा ਗੁਜਰਾਤ ਚੱਕ ਦਾ ਚੱਕ ਹੈ ਸ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अच्छा अच्छा ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ जी जी। ਉਹ ਹੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਬਤਦਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਜੀ ਉਸਲੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਰਹਾਨ ਜਾਵਾਂ ਦੇ 135 ਮਾਂ ਹੈ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ਉਹ ਹੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਲੇ ਮੱਝ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7,000 ਤੇ 8,000 ਤੇ 9,000। अच्छा अच्छा उस दौर में सही। वो साढ़े दौर 14,000 चंगी मां दा 14,000 वो 14 जो यकदम चला भाई 80,000 हो गई। अच्छा 80,000 तो वो यकदम चला 7 लाख हो गया। इस तरीके लखां नाल हो गई। लखां नाल हो गई। वाकई गेम बड़ी अगे चली गई। नीली दियां असल च ना ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ तो हमेशा नीली ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵਿਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਰੇਟ ਬੜੇ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ माशाल्लाह। ਇੱਥੇ जी एक पॉइंट है भाई ਨਾਲ मुलाकात हुई है साड़ी हमारे वो भाई जो उर्दू को समझते हैं तो उनके लिए मैं थोड़ी सी ट्रांसलेशन कर दूं कि ये हैड इस्लाम से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है। दरिया के बिल्कुल किनारे पे रहते हैं हमारे भाई। तो इनके पास भी ऐसे जानवर होते हैं, ये ज़रूरत के मुताबिक सेल करते हैं। अभी तो मैं आपको चेक नहीं करवा सकता कि कितनी इनके पास भैंसें खड़ी हैं, नहीं तो मैं आपको इनके घर पे जाके भी चेक करवा देता कि इनकी कैसी भैंसें हैं। मैं ऊपर से आने की कोशिश करूँगा तो अगर टाइम मिल जाए तो क्रॉस करके आ सकते हो मेरे नाल अपन चलो मझां चेक कर लिया की ख्याल है। वैसे मतलब तू चला जा हाँ हाँ उतली साइड दूं उतली साइड तो लगा जा तो वरियाम हासले दे मैं वरियाम हासले दा अच्छा वरियाम अच्छा ही वो भी बनी है भाई वो पिपल दी में तरह सही सही अच्छा 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 बेरा मतलब आएगा रोटी पानी सही करने हैं जी जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल है। तो ऐसा हमारे भाई हैं जी इस इलाके के, तो अक्सर इनके पास भी भैंसें होती हैं। मैं इनका मोबाइल नंबर है थोड़ा अगर मैं शेयर करवा देवां दोस्तों नाल तो मोबाइल नंबर नहीं है जी जी इनका मोबाइल नंबर नहीं है, वरना मैं आपको मोबाइल नंबर भी शेयर करवा देता अगर आप ख़रीदना चाहें तो। फिर मैं आगे चलता हूँ आपको और भी विज़िट करवाता हूँ। ये नीली बार का जितना भी इलाका मैं आज कोशिश कर रहा हूँ अपने भाइयों को इसके इलाके की सैर करवा पाऊँ ताकि आपको इस इलाके से वाकफियत हो जाए कि यार नीली किसको कहते हैं, क्या चीज़ क्या है नीली। तो हमारे भाइयों की थोड़ी सी मालूमात के लिए मैं इस इलाके को कवर कर रहा हूँ। चलें आगे चलते हैं जी। तो ये एक तरफ जानवर चल रहे हैं, ये यहाँ पे जो थोड़ा सा एक जंगल मुझे दिखाई दिया उसमें थोड़ा तो नहीं है काफ़ी बड़ा है। ये दरिया के दूसरी तरफ है किनारे के ऊपर, एक तरफ आप देखेंगे तो ये दरिया का पानी और काफ़ी लेंथी लग रहा है मुझे तो इस एरिया में, और दूसरी तरफ एक जंगल है इस बांध बंधा हुआ है। तो इसकी दूसरी तरफ ये मुझे गायों का एक रेवड़ दिखाई दिया है। तो ये चरवाहे हैं इस इलाके के, मतलब ये एक वैसे भी चोलिस्तान और नीली का जो इलाका है इसकी ये सरहद भी बनती है। तो जितने भी हमारे वो चोलिस्तानी इलाकों के दोस्त हैं तो इन दिनों में अक्सर रेवड़ लेकर इस इलाके में आ जाते हैं। तो ये गायों का एक सिलसिला है, जंगल में लेके ये लोग उनको उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के लिए यहाँ पे घुमा फिरा रहे हैं। और आगे भी एक मुझे दिखाई दिया है। तो यकीनन यहाँ पे ये भी एक सिलसिला था जो मैंने आपको चेक करवाना ज़रूरी समझा है। मज़ीद आगे चलते हैं नीली बार की, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है
वो नीली बार को कवर करने का है, लेकिन क्योंकि ये जो वीडियो चैनल है वो जानवरों के साथ मुंसलिक है, तो अगर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिले तो वो ज़रूर मेरा दिल करता है कि अपने भाइयों के साथ भी शेयर करूं। मज़ीद आगे चलते हैं, मैं कुछ और भी चेक करवाता हूं। यहाँ पे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो दरिया में नहाने में मसरूफ़ हैं, तो मज़ीद आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये चेक करें, माशाल्लाह से एक ट्रैक्टर लगा हुआ है और दरिया से पानी को खींच कर दूसरी तरफ उसको निकाल रहा है। तो काफ़ी बड़ा पाइप लग रहा है मुझे, काफ़ी बड़ा पाइप है जिसके ज़रिए ये पानी यहाँ से दरिया से निकाल कर ये अपने खेतों को लगाते हैं। यहाँ के जो दोस्त होते हैं, यहाँ के जो रहसी हैं, चेक करेंगे इस तरह की कंडीशन में ये पानी इस तरह से खींच कर निकाला जा रहा है। और ट्रैक्टर जो है वो एक ही जगह पे खड़े होते, जैसे बाकी इलाकों में आप देखते होंगे ट्यूबवेल वगैरह पे, तो ये सिस्टम यहाँ पे भी एक लगा हुआ है। बिल्कुल स्लो स्पीड में है ट्रैक्टर, इसको ज़्यादा ताकत बताने की जरूरत नहीं है। और तकरीबन 4 जो ट्यूबवेल हैं उनके बराबर ये पानी निकाल रहा है इस टाइम। ये दरिया का इलाका है, टोटल आप चेक कर रहे होंगे, तो बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पे मछली स्टोर, जैसे हमारी पहले बात हुई भाई से, कि छोटी मछलियाँ हैं जो इस तरफ छोड़ी गई हैं और इनके बड़े होने का ये लोग इंतज़ार करते हैं और उसके बाद सेल करते हैं। इनको प्लाट कहते हैं, इस इलाके में प्लाटों का नाम से मशहूर है। जहाँ हम प्लाटों में जा रहे हैं वो प्लाट, फलां प्लाट। तो यहाँ पे पानी भर चुका है दोस्तों, और भरने का जो सिलसिला है वो जारी है, बल्कि काफ़ी इलाका खुश्क भी पड़ा है। तो मज़ीद आगे चलते हैं, मैं आपको और भी एरिया चेक करवा देता हूँ। तो एक बार फिर ये सीन बहुत प्यारा सीन है, तो बार बार आपके साथ शेयर करने को दिल कर रहा है बल्कि, तो इसलिए मैं दोबारा से उसको फोकस कर रहा हूँ। एक बार पीछे जाके मैं ये दोनों चीज़ें जी, तो इस तरह से इसमें मेरी बाइक भी आ रही है, तो ये ट्रैक्टर और आगे से पानी जी, ये है।